द मैट्रिक्स 2 1 3 3 1 2 और 1 2 3, इसमें हमने एडजॉइंट निकालना है। ये ए जो है ये हमारे को दिया हुआ है। तो एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए जो होता है वो ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट में निकाल लेंगे तो कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर निकालने का है एडजॉइंट ऑफ ए, A11, A11 यहाँ क्या है 2, 2 को छोड़ देंगे तो 2 की रो से और उसके कॉलम से, तो ये बच गया हमारा 1 2 2 3, तो 3 माइनस 4 इक्वल टू जब करेंगे हम तो माइनस का 1, A11 को फैक्टर आ जाता है हमारा। इसी प्रकार से जब हम A12 निकालेंगे, A12 कितना है 1, तो 1 को छोड़ देंगे और 3 3 9 माइनस 2, तो ये माइनस का 7, क्यों 1 प्लस 2 3, और को फैक्टर यदि विषम है तो फिर हम माइनस लगा लेते हैं। इसी प्रकार से 1 3 करेंगे तो 3 2 6 और माइनस 3, तो 1 इक्वल टू 5। इसी प्रकार से हम A21 निकालेंगे, ये 3 है तो उसको छोड़ देंगे तो 3 और माइनस का 6, तो ये माइनस का 3 और माइनस ये यहाँ, तो ये 3। A22 को निकालेंगे, A22 को उसको छोड़ देंगे और उसको छोड़ देंगे तो 3 2 6 और माइनस 3 इक्वल टू 3। इसी प्रकार से हम A2 3 को निकालेंगे, A2 3 2 और 2 वाले रो को छोड़ देंगे, उस वाले कॉलम को छोड़ देंगे तो 4 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि 2 3 विषम है 5 तो उसको माइनस 3 है। A31 हमारे पास 1 है तो 1 को इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 माइनस 3, तो माइनस का 1। और A32 क्या 2 है हमारे पास, तो इसको वो छोड़ देंगे और माइनस लगाएंगे, क्योंकि 3 प्लस 2 5 माइनस का है, तो 2 2 4 और माइनस का 9, तो 4 में से 9 गए तो माइनस का 5 और माइनस वहां से तो ये प्लस का 5। A33 2, A33 क्या है 3, तो इस 3 की रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 माइनस 3 अर्थात माइनस का 1। अब इसको लिखेंगे हम, जो हमारे पास वो सारे आए हैं। A11 माइनस 1 आया है, A12 हमारे पास माइनस 7 आया तो ये लिख दिया, A13 हमारे पास 5 आया तो 5 लिख दिया। इसके बाद A21 हमारे पास 3 आया तो 3 लिख दिया। A22 हमारे पास 3 आया तो वो भी 3 लिख दिया। A23 हमारे पास माइनस 3 आया तो माइनस 3 लिख दिया। A31 हमारे पास माइनस 1 आया था। A32 हमारे पास 5 आया था और A33 हमारे पास A33 हमारे पास माइनस 1 आया था, वो माइनस 1 लिख दिया हमने। तो हमारे पास माइनस 1 माइनस 7 और 5। अब एडजॉइंट ऑफ ए जब हम निकाल लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए होता है। ट्रांसपोज के लिए हमने ये लगा दिया, ये सिंबल ट्रांसपोज का है, या ये कर ले या फिर उसको ए ट्रांसपोज से भी हम डेनोट कर देते हैं। तो इसकी जो रो थी उसको हमने कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज के अंदर उल्टा करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। तो -1 -7 5 -1 -7 5 और ये 3 3 -3 तो 3 3 -3 -1 5 और ये -1। इस प्रकार से ये फाइंड द एडजॉइंट ऑफ इस मैट्रिक्स का हमने ए का एडजॉइंट ए हमने निकाला। इससे आगे अगर क्वेश्चन को बढ़ा सकता है आप a इंटू एडजॉइंट इक्वल टू एडजॉइंट इंटू ए, या ए डिटर्मिनेंट बोल सकता है, डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी 2 आइडेंटिटी 3, इस प्रकार से आइडेंटिटी 3 देगा इसमें तो यूनिट 3, तो वो भी उसको क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकता है। तो आशा है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।